कोशिश करता हूं कि तेज प्रताप यादव भी मिल जाए तो आपकी बात जरूर कराएं, दर्शकों को सुनवाएं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और तेज प्रताप यादव हमारे साथ। तेज प्रताप यादव जी, ये जो भीड़ है ना करहल की, ये मैनपुरी की, ये सैफई की, यही ताकत है समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल ताकत है। और मैनपुरी हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा। नेताजी ने हमेशा मैनपुरी के लोगों को बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और मैनपुरी से बड़ी जीत 4 सीटों में समाजवादी पार्टी की होगी। प्रताप जी, आपको जिम्मेदारी दी गई है, करहल के आप प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। अखिलेश जी की जो ये जीत होगी वो कैसी होगी? आज तक के इतिहास में करहल की सबसे बड़ी जीत इस बार होने जा रही है और पूरा करहल के सारे वोटर, सारी जनता खुद अखिलेश यादव बन के चुनाव को लड़ा है। लोगों ने एक वोटर ने जाके मेहनत की और बहुत बड़ी जीत इस बार करहल में होने जा रही है। मैं लगातार देख रहा हूं जब से नामांकन हुआ है अखिलेश जी का, आप यहां के पूर्व सांसद हैं, गांव में आपका कनेक्ट है, आप यहां के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, तो घर घर जा रहे हैं और सुबह बताया ये जा रहा है कि 7 बजे निकलते हैं, रात के 2 बजे पहुंचते हैं। काफ़ी मेहनत हो रही है चूँकि केवल जीत नहीं बल्कि जीत के अंतर की लड़ाई चल रही है इस समय। और चूँकि चुनाव है, हर कोई चाहता है कि उसके घर पे नेता पहुँचे और जनता की मांग पर, उनके प्यार पर हर गांव में जाके लोगों से मिलने का कार्यक्रम लगातार 1 महीने चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता का इस चुनाव को लेकर। कल बहुत भीड़ थी यहाँ पे, चारों विधानसभाओं में ऐतिहासिक रैलियाँ, जबकि एक जिले में 4 रैली थी, अलग अलग जगहों पे थी और इसके बावजूद हजार के लोग कार्यक्रम में पहुँचे और जिस तरह का जो जोश जनता में था वो ये बता रहा था कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का। समाजवादी पार्टी, तो ये जो अंतर होगा, आपने कहा कि ऐतिहासिक अंतर होगा करहल में, तो बघेल साहब कहाँ जाएंगे? आप तो देख रहे हैं जमीन पे। बघेल साहब जाएंगे वापस आगरा, जमानत होगी उनकी जब्त, क्योंकि आज तक कभी कोई कनेक्ट उनका रहा नहीं, कोई काम भाजपा ने करहल में किया नहीं और वोट के समय उल्टी सीधी बातें करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता ये जानती है कि वो विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री चुनने जा रही है, इसलिए हर बिरादरी, हर जाति धर्म के लोग आज समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। आप बताइए, जैन कॉलेज के पास हम खड़े हैं जहाँ मुलायम सिंह जी पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि इसे यूनिवर्सिटी बना दें। जैन इंटर कॉलेज बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन यहाँ का है, लगभग 70 साल पुराना ये इंस्टीट्यूशन और नेताजी यहाँ पढ़े, उसके बाद टीचिंग उन्होंने की और हमेशा जो है यहाँ के लोगों ने उनसे जुड़ाव महसूस किया। सरकार जब बनेगी तो इस संस्थान के लिए जो भी अच्छी बेहतर व्यवस्था हो सकती है आगे ले जाने के लिए वो समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, सरकार बनेगी। और अंतर कितना होगा? अंतर बहुत बड़ा होगा। अब जब वोट खोलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। बड़ा तेज प्रताप यादव देखिए, धर्मेंद्र यादव को अपने एक बुजुर्ग का प्रणाम करके लगातार उन गाड़ी से उतरे और उनको प्रणाम किया। आपने मुलायम सिंह जी ने यही सब सिखाया है आपको? बिल्कुल, ये हमारे परिवार का, हमारे इलाके का दिया हुआ संस्कार है। आदरणीय नेताजी के बहुत पुराने साथी हैं। अच्छा, बिल्कुल, तो हमारे लिए बहुत बुजुर्ग हैं और बहुत सम्माननीय हैं। आप गाड़ी से उतरे, तुरंत इनके चरण को क्यों नहीं छुएंगे? वो हमारे बुजुर्ग हैं। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से तो आज समाजवादी पार्टी यहाँ तक है। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज हम लोगों को इतनी मौका दिया, जनता ने इतना आशीर्वाद दिया। नेताजी के बहुत पुराने साथी हैं नेताजी के। आप साथ में पढ़े हैं लग रहा है? हाँ। अच्छा, आप रो भी रहे हैं, बहुत भाव विह्वल हैं। बहुत आप भाव विह्वल हैं, बहुत आपको मतलब आंखों में आंसू दिख रहा है। साथी रहे संघर्ष बात में। अच्छा, नेताजी साथी रहे, नेताजी के साथ साथ फेलो रहे हैं। बिल्कुल, क्लास फेलो भी और क्षेत्र की राजनीति में भी बिल्कुल नेताजी का साथ दिया है। ऐसे ही बुजुर्गों ने, इन्हीं पुरखों ने हमारी पार्टी यहाँ तक पहुँचाई है। अभी मैं ये रोड शो देख रहा हूँ, लगातार जो भीड़ है, कल जैसी भीड़ यहाँ करहल में भी दिख रही है। बिल्कुल, करहल का बच्चा आज माननीय अखिलेश यादव जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए आतुर है। बिल्कुल। तो भैया सवेरे से आप कह रहे थे कि 400 के पार जाएगा। बिल्कुल, हम आज भी वहीं कायम हैं और 10 मार्च तक वहीं कायम रहेंगे। 10 मार्च को हम फिर वीरेश जी आपके चैनल पे आएंगे और फिर रिजल्ट की आप देखना कहाँ पर रिजल्ट पहुँचाया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। मुझे याद है 2012 का वो दिन, जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, उसके एक दिन पहले हम लोग आपके साथ बैठे थे और आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे। और मुझे याद है कि 12 बजे आपको समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हमने लाइव पे बैठाया था। चैनल दूसरा था, लेकिन आपने जो कहा था लगभग उसी के इर्द गिर्द वो रिजल्ट। बिल्कुल, समाजवादी जो कहते हैं वही होता है। समाजवादियों के पास जुमले नहीं हैं, समाजवादियों के पास जनता को गुमराह करने के झूठे नारे नहीं हैं। समाजवादी जितना करते हैं उससे कम कहते हैं।
यही नेताजी की थाती है, यही माननीय अखिलेश यादव जी का भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता को माननीय अखिलेश जी के ऊपर, और उसी चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ऐतिहासिक समर्थन मिलेगा। ये जो मेहनत चल रही है अमित शाह जी की, योगी आदित्यनाथ की, जेपी नड्डा की और प्रधानमंत्री की, ये क्या होगा भाई? इस मेहनत का कोई फर्क अब जनता पे नहीं पड़ रहा है। हाँ, अगर जनता के बीच में किए हुए वादे, महंगाई के लिए वादे किए थे, इन्होंने पूरे नहीं किए। इन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, और देश की हर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, जो कि नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ी है। इन्होंने ही कहा था किसानों की आमदनी दूनी करेंगे, जो कि आमदनी छोड़िए किसानों की लागत नहीं निकल रही है। तो अगर इन्होंने ये मेहनत देश की जनता की सेवा में और बेहतरी में की होती तो शायद इस चुनाव में इतने पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज जनता का पूरा भरोसा बीजेपी से उठ चुका है। देखिए, मेरा कनेक्ट तो खत्म हो चुका है स्टूडियो से, क्योंकि ये जो तार है मेरे हाथ में है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह है कि धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद दोनों मैनपुरी से रहे हैं और इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब इन तक हम पहुंचने की कोशिश किए तो ये निकल चुका है। इसलिए एंकर क्या मुझसे पूछ रहे हैं, ऑफिस क्या पूछ रहा है? बिल्कुल, देखिए वीरेश, चुनावी शोर है और चुनावी भीड़ है, ऐसे में आपने हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। करहल में इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ है।